हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपना मीना राजू कच्छ दिखाती हूँ। क्या कुछ है मेरे मीना राजू कच्छ में। ये मैंने इसके लिए एक अलग रूम बनाया हुआ है। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी टेबल पर मेरा मीना राजू रजिस्टर जो मैं अक्सर अपलोड करती हूँ वीडियो, और सबसे इम्पॉर्टेंट TLM टेलीफोन जो कि हेल्पलाइन नंबरों का बहुत यूज़ है। और सब कुछ यहाँ पे हैंडमेड ही है। मैंने ये गांधी जी बनाए हुए हैं। और एक सबसे नया मेरा है ये थॉट, जहाँ पर डे बच्चे थॉट लिखते हैं। एक बार आपको अपना पूरा रूम दिखा देती हूँ, फिर एक एक TLMs दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने मीना राजू कच्छ में मीना राजू से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको तो दिखाया ही है, साथ में मैंने यहाँ पे TLM भी यूज़ किए हुए हैं। और ये देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको अपना मीना राजू से रिलेटेड जो मैंने मॉडल बनाया वो दिखाया हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबरों का बहुत ही महत्व है, तो यहाँ पे मैंने एक हेल्पलाइन नंबरों की बुक बनाई हुई है जो कि मैं पहले ही इसका वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर चुकी हूँ। ये मीना राजू साइकिल, और ये एक मैंने मॉडल बनाया जिसमें कि ये प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है नंबरों को। और इस मेरे मॉडल में नया क्या है कि इसमें मैंने पुलिस, डॉक्टर और वकील के साथ साथ एक महिला किसान का भी चित्र बनाया हुआ है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम जब डॉक्टर या पढ़ लिख कर कोई बड़ी जॉब पा सकते हैं तभी हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। हम मेहनत करके भी अपने आत्मसम्मान को बचा सकते हैं। और मीना राजू से रिलेटेड ही यहाँ मैंने हिम्मत कभी हारना नहीं नाम की एक कविता भी लिखी हुई है। वो आँख दिखाए तो तू डरना मत, ये कविता भी मैं यूट्यूब में अपलोड कर चुकी हूँ। और बेटियों के लिए आत्मरक्षा कविता बहुत बना ली परियां, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बड़े बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये सारी कविताएं लिखी हुई हैं। इसी तरह मैंने और भी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये कविता मैंने यूट्यूब में नहीं डाली हुई है कि वीर गाथा अरुणिमा के हौसले की, उसको मैंने कविता के माध्यम से दिखाया हुआ है। बहुत ही जल्द मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे ये जितने भी मुझे वर्क की वजह से मेरे ये सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, ये सारे मैंने यहीं पे सजा रखे हुए हैं। इससे क्या होता है, बच्चे भी थोड़े से मोटिवेट होते हैं। और ये देखिए, मैंने 2 बार मेडल जीता हुआ, उसको भी लगाया हुआ है। अब हम यहाँ आपको, और ये गुड टच बैड टच से रिलेटेड मेरा TLM है। और अब मैं आपको अपना एक एक TLM दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे ये कि मैजिक वर्ड्स होते हैं, वेलकम, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, सॉरी, इसका एक मैंने ये TLM बनाया हुआ है। सेकंड मैंने मंथ नेम पे बनाया हुआ, क्योंकि मेरा स्कूल कंपोजिट है तो यहाँ पे प्राइमरी के भी बच्चे होते हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मंथ का भी बनाया हुआ है। थर्ड मैंने ये हेल्पलाइन नंबरों का बनाया हुआ है। और फोर्थ ये बेस नेम है। यहाँ पे मैंने साइड में एक सबसे नया क्या हुआ है, मैंने एक ये वेस्ट मटेरियल कॉर्नर बनाया हुआ है, बेस्ट यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। इससे क्या होता है कि हम बच्चों को कम पैसों में भी बच्चे अच्छे TLM बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको बनाने का मेथड भी आपको बता दूंगी। ये देखिए, विश्व के 5 महासागर, चूँकि मैं एप्पल की शुभम करता हूँ तो उस हिसाब से मैंने पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ TLM बनाए हुए हैं। और बिल्कुल आप कम पैसों में ये TLM तैयार कर सकते हैं। शेप्स का बनाया हुआ है। और यहाँ मैंने ये सौर मंडल की जो ग्रहों का TLM बनाया हुआ है। और इसमें मैंने नया देखिए एक चीज़ किया हुआ है कि मैंने क्या किया है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और एक ये TLM आओ लिखना सीखे, ये भी सब वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने ड्राइंग के भी बहुत सारे ये देखिए बनाकर रखे हो, चूँकि क्या होता है कि बुक तो रहती नहीं है, तो इस तरह से मैंने खुद हैंडमेड ये सारे बना के रखे हुए हैं बनाकर, ताकि इससे बच्चे को बनाने में आसानी रहे। यहाँ चूँकि मैं एक सुगमकर्ता के साथ साथ ड्राइंग और होम साइंस टीचर भी हूँ, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ बालिकाओं के लिए मेहंदी की डिज़ाइंस भी बनाई रखी हुई हैं, ये देखिए आप। और पेंटिंग्स में भी कई सारी पेंटिंग्स हैं, जैसे मैंने स्केच की हैं, ये स्पिरल पेंटिंग है, थंब पेंटिंग है, और ये भी सारी थंब पेंटिंग ही हैं। बच्चों के हिसाब से इजी भी हैं, जैसे वॉल में थंब पेंटिंग प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए हैं, बैलून पेंटिंग है, और ये फ्लावर्स की है, अगर बड़े बच्चे भी चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद
ये मैंने कुछ कार्ड्स के नमूने यहाँ रखे हुए हैं कि जैसे कि चिल्ड्रंस डे है, टीचर्स डे पे बच्चे, ये जैसे मेरे एक बच्चे द्वारा ही बनाया हुआ है। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर बच्चे ने बनाकर मुझे दिया था। तो जो बेस्ट होता है उसको मैंने यहाँ पे सजा रखा है ताकि बच्चे इन्हीं को देख देख करके कुछ नया सीख सकें। हैप्पी टीचर्स डे कामिनी मैम, और उसने मेरी फ़ोटो भी लगा रखी है, ये पहले का बना हुआ है। और इस तरह से बहुत सारे सुंदर सुंदर से कार्ड बच्चों ने बनाए हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हो। क्या होता है कि बच्चों को जब हम ऐसे सिखाते हैं तो वो नहीं बना पाते हैं, लेकिन इस तरह से वो देख देख करके बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। यहाँ पे ये सारी प्रेरणादायक कविताएं हैं मीना मंच से रिलेटेड। और ये मैंने ड्राइंग की भी एक फाइल रखी हुई है वाटर कलर यूज करने के लिए, ये ताकि बच्चे इसको देख करके आसानी से ये सारी चीज़ें बना सकें। ये देखिए। और पेंसिलिन के लिए भी यहाँ पे मैंने बहुत सारी आइज वगैरह हैं और बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, बहुत ये पूरी फील ही है। तो उसमें मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है। फ्रूट्स हैं, इस तरह से आप देख रहे हो। ये देखिए जैसे डक बनाने का सारा तरीका सिखाया हुआ है। और इस तरह से क्या दिखाएं आपको, ये ब्रिंजल का पिक्चर है, फट गई है थोड़ी सी, बच्चों को सिखाते हैं। इस तरह से इससे क्या होता है कि मैंने बहुत सारे इसी तरह से बच्चों को सेट देना, कैसे आप पिक्चर्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ बच्चों को जो पेंसिल कलर, वैक्स कलर से बनाने के लिए ये सब बना रखे हैं। पेंटिंग्स है, जैसे कि फ्रंट पेज में अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो इस तरह से आप नॉर्मल सी डिज़ाइन बना करके भी यहाँ पे आप अपना नाम, या अगर किसी फेस्टिवल के लिए आप बना रहे हो तो इस तरह हैप्पी दिवाली, कुछ भी जो भी हो, न्यू ईयर आप लिख सकते हैं। ये टोटल मैंने पेंसिल कलर से बनाया हुआ है पेंटिंग, वो ये सारी चीज़ें। उसमें क्या होता है, बुक से बच्चे समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पे बुक्स आती भी नहीं है, तो इस तरह से मैं ड्राइंग खुद ये सारी बना करके बच्चों को देती हूँ, तो ये बच्चे बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखने का तरीका, तिरंगे रंग से लिखने का तरीका ये बच्चों ने सीखा हुआ है। और क्या मोटिवेट करने के लिए मैंने दिखाया कि सारे सर्टिफिकेट मैंने रखे हुए हैं जो आज तक मुझे मिले हैं, तो मैंने मेडल भी लगा रखे हैं। और ये जो मीना मंच के जो पद होते हैं, मीना मंच अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनको मैंने लगा रखा है। और ये TLM है कुछ, ये वैसे कुछ TLMओं का वीडियो बनाकर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, और जो नहीं है उनको फिर से अपलोड कर दूँगी। ये मेरा है विलोम शब्द। इसमें नया क्या है, मैंने इसमें विलोम चालीसा यूज की हुई है। दूसरा है मेरा पर्यायवाची, इसमें मैंने ऊपर क्या किया है, डेफिनेशन लिखी है। ऊपर पिक्चर है, बच्चा पिक्चर पहचानेगा और उसके बाद उसकी जो पर्यायवाची शब्द है वो बनाएगा। जैसे कि नीचे में फ्लावर है तो बच्चे ने पहचान लिए फ्लावर है, फ्लावर के पर्यायवाची क्या होते हैं, पुष्प, गुल, सुमन, कुसुम, इस तरह से। ये क्या है, ट्री है, तो पिक्चर का भी नॉलेज हो जाएगा और वो एक दो शब्द भी बता देगा। तो प्राइमरी लेवल के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे TLM, ये भी आप वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जब हम कोई चार्ट पे कोई वर्क करते हैं, छोटे छोटे मेरे चार्ट बच जाते हैं, उसी से कट करके मैंने ये शेप्स का TLM बनाया हुआ है। उसके बाद ये भारत के प्रमुख नृत्य पे कार्डबोर्ड पे ही मैंने ये वाटर कलर से बनाया हुआ है। उसके बाद ये इंग्लिश का बना हुआ है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मतलब आप अपर और प्राइमरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से टॉपिक चेंज कर लीजिए। जैसे इसमें क्या है, पहचानो तो जानिए। इसमें क्या है, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी बना रखे हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज है, आइज है, और अल्फ़ाबेट भी लिख रखे हैं, स्वर भी लिख रखे हैं, नंबर भी लिखे हुए हैं। इसमें क्या था, अब जैसे मैंने बच्चों को हमको पूछना है कि बच्चा 2 कहाँ लिखा है, बच्चे से हम पूछ रहे हैं A कहाँ लिखा हुआ है, B कहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं अक्षर का पहचान का जो ज्ञान होगा वो हो जाएगा, नंबरों का ज्ञान हो जाएगा। कुछ पिक्चर्स जैसे मैंने इसको छोटा सा बना रखा है, अब बड़े से चार्ट में बड़े बड़े पिक्चर्स बनाकर भी ये इस TLM को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। नंबरों में भी, मैथ में भी, नंबरों के लिए भी आप उसमें स्वर लिख सकते हैं, व्यंजन लिख सकते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, या पिक्चर्स बना सकते हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा 7 यहाँ पे लिखा, 7 और कहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से। जैसे यहाँ 20 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, मैंने कई नंबरों को कई जगह यूज़ किया हुआ है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर बनाएं। सेकंड मेरा ये TLM, ये मेरा 3-in-1 TLM, जिसमें हम बच्चों को वॉच का भी नॉलेज कर सकते हैं। बच्चों से हम वॉच के लिए पूछ सकते हैं कि कितना टाइम है, कैसे क्या।
और सम, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम सुइयों के माध्यम से सुइयाँ इसमें सेट करके हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि पहले तो हम डिफिनेशन पढ़ा देंगे, उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या है। फिर ये मेरा प्रोटीन विटामिन पे है, विटामिन ए, बी, सी। इसमें जैसे हमने बच्चों को पढ़ा दिया ए विटामिन से क्या कौन सा रोग होता है, फिर क्या खाना चाहिए, इस तरह से बच्चों से। और मीना मन से रिलेटेड ये बहुत ही सुंदर मटेरियल है, गुड टच और बैड टच। ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम लोग लड़कियों को ही गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब मीना मंच में अध्यक्षों का चयन करते हैं, जो मीना मंच के सदस्यों का, तो उसमें हम बालिकाओं के साथ साथ बालकों का भी चयन करते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने इस TLM में बालिकाओं के साथ साथ बालकों को भी बताया है कि गुड टच बैड टच केवल बालिकाओं के लिए नहीं है, बालकों के लिए भी है। और ऐसे कौन से अंग हैं जिन्हें छूने का अधिकार किसी को नहीं होता, विषम परिस्थितियों में हमारी माता को होता है, या कुछ अंग को विषम परिस्थितियों में डॉक्टर्स को होता है। तो जैसे हमारे ओंठ, छाती है, पैरों के बीच में है, गर्दन है, हिप्स है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोर से ना बोलो, जल्दी से वहाँ भाग जाओ और किसी बड़े से बताएं या 1098 पर कॉल करें। उसके बाद ये मेरा उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, राज की चिन्ह। इसकी बुक्स जो हैं, सॉरी अभी मेरे TLM स्टॉल में कहीं गिर गई हैं तो इस वजह से निकल गई। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सामान्य ज्ञान की बुकें भी यहाँ पे लिखी हुई थी उस तरह से। ये राष्ट्रीय गीत है। बाल अधिकारों का भी बहुत है, वैसे तो मैंने बच्चों को इसमें भी एक नाटक सिखाया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये क्रिसमस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। और एक नया मैंने TLM बनाया हुआ है, हम हिंदू धर्मग्रंथ वेदों के बारे में। और ये चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर, और ये चारों वेदों के बारे में जो हमारे धार्मिक वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें विभिन्न देवताओं को संबंधित प्रार्थनाएं हैं। इस तरह से हर उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। और ये एक टॉपिक है, जैसे कि वेस्ट जो हमारी बुक हो जाती हैं उनसे हम इस तरह से पिक्चर्स कट करके और बच्चों को पहचानने के लिए इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। बेटियां देश की शान, सॉरी आज चंद बिंदी नहीं लगी हुई है। और ये कुछ काम जो लड़कियों ने बनाए थे, दीपक वगैरह दिवाली में। और आज मेरे विद्यालय की एक बच्ची वेस्ट मटेरियल से ये फ्लावर पॉट बना के लाई है और ये लोटस बनाया हुआ है। मीना मन शिकायत पेटिका जो कि हर विद्यालय में होनी चाहिए, ये भी देखिए वेस्ट मटेरियल से ही है। जो बोतल का कैप होता है कोल्ड ड्रिंक का, उसका मैंने यूज़ किया हुआ है। इस तरह से खोल करके कर सकते हैं और ऐसे इसको बंद कर सकते हैं। मीना मंच शिकायत पेटिका है। और ये सलाह पेटिका जो हमें हर क्लास में रखना है, ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया हुआ है। और मेरा एक और बॉक्स, ये मीना मनी बैंक जो कि हम लोगों को बनाना है। ये तीनों बॉक्स भी मीना सुगमकर्ता को बनाने हैं। मनी बैंक, सलाह पेटिका यानी एडवाइस बॉक्स और मीना मन शिकायत पेटिका, ये हमको हर क्लास में रखना है ताकि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम्स है और वो डायरेक्ट टीचर से बात नहीं कर पा रहा है तो इस तरह इसमें लिख करके रख सकता है। मैं हर सैटरडे इसको चेक करती हूँ। और ये भी आज मेरी सैटरडे है छुट्टी, तो मीना मंच में एक बच्ची ने बनाया हुआ है। मटेरियल पे ही मैंने कुछ बनाया। ये तो मेरे ही स्कूल की पावर एंजल ने बनाया हुआ है। ये जो इनविटेशन कार्ड्स हैं उससे बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा था। इसमें लड़कियों के बारे में, सारे खिलाड़ियों के बारे में है, कुछ GK के सामान्य क्वेश्चन हैं, बहुत कुछ इसने बनाया हुआ है। और ये मैंने इजहार का प्रयोग करने के लिए TLM भी वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। वेस्ट मटेरियल से ही मैंने एक ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो हम देख सकते हैं। इस तरह से आप वेस्ट मटेरियल से भी अपने विद्यालय के लिए बहुत अच्छे अच्छे TLMs बना सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ अपना ये वेस्ट मटेरियल कॉर्नर। और ये देखिए, ये भी वेस्ट मटेरियल का ही है, बच्चों का काखा काका गिनतियाँ। क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ और नहीं की है कि पेजों को यूज किया है। इससे क्या होगा कि बच्चों को लिखने का तरीका, जैसे ABCD में कितनी लाइनों में कौन सा अल्फ़ाबेट बनता है, इसका भी नॉलेज हो जाएगा। बुकों से वो समझ कम पाते हैं। ये यहाँ पे मैंने रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये एक बार मैं फिर से आपको अपना रूम दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो रूम में जो हमारा ये राष्ट्रीय गीत है और
और ये प्रेयर जो होती है उसको ज़रूर लिखिएगा। उसको क्योंकि लिखने से बच्चों को क्या होता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाता है। और ये तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।